दोस्तों, धरती पर जब भी अधर्म, पाप और अन्याय बढ़ा है, तब किसी न किसी रूप में भगवान ने धरती पर प्रकट होकर पाप का नाश किया है। वामन अवतार, नरसिंह अवतार और मत्स्य अवतार इस बात के प्रमाण हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब विष्णु जी कल्कि अवतार लेंगे और कलयुग का अंत कर धर्म युग की स्थापना करेंगे। आज भी लोगों के लिए कल्कि अवतार एक रहस्य है। लोगों के मन में इस अवतार को लेकर कई तरह की जिज्ञासाएं पाई जाती हैं। सभी यह जानना चाहते हैं कि आखिर भगवान विष्णु अपना कल्कि अवतार कब लेंगे और कहां लेंगे, उनका रूप कैसा होगा और उनका वाहन क्या होगा। इन सभी सवालों के जवाब आपको श्रीमद् भगवद गीता में मिलेंगे। धर्म ग्रंथों में भगवान विष्णु के कल्कि अवतार के जन्म की तिथि बताई गई है। उसके अनुसार भगवान सावन माह के शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि को जन्म लेंगे। दोस्तों, भगवान कल्कि उस समय धरती में अवतरित होंगे जब कलयुग अपने अंतिम चरण में होगा और सतयुग प्रारंभ होने वाला होगा। भगवान विष्णु का कल्कि अवतार सभी 64 कलाओं से युक्त होगा। इस अवतार में भगवान का वाहन एक घोड़ा होगा जिसका नाम देवदत्त होगा। दोस्तों, कल्कि अवतार के जन्म स्थान को लेकर बहुत से कयास लगाए जाते हैं। कुछ लोग संभल को उत्तर प्रदेश में बताते हैं। उत्तर प्रदेश में तो एक गांव भी है जिसका नाम संभल है, जिसे कई लोग कल्कि का जन्म स्थान भी मानते हैं। वहीं कुछ लोग मध्य प्रदेश, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश में भी संभल होने की बात कहते हैं। इसके पुख्ता सबूत तो अभी नहीं मिले हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि संभल चीन के पास एक मरुस्थल में है, जहां तो अभी तक जीवन संभव ही नहीं है। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि कृष्ण भूमि वृंदावन मथुरा ही संभल है, जहां उनके अवतार कल्कि का जन्म होगा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत में कल्कि अवतार का एक चमत्कारिक मंदिर है, जहां पर कई सालों से एक चमत्कार हो रहा है और लोग उस चमत्कार को कल्कि अवतार का संकेत मान रहे हैं। क्या आपको पता है कि हिंदू धर्म में गाय के अलावा घोड़े को पवित्र जानवर क्यों मानते हैं? चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करिए। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार सच्चे दिल से जय श्री कल्कि अवश्य लिखें। मैं हूं आपका दोस्त प्रतीक और चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में जानवरों का विशेष महत्व होता है। गाय, घोड़ा, कुत्ता, वराह, शेर ऐसे कई जानवर हैं जिनके बारे में हमें पुराणों से जानकारी मिलती है। दोस्तों, गाय को तो सभी हिंदू माता का दर्जा देते हैं और उनकी पूजा करते हैं। जानवरों का मांस खाना हिंदू धर्म में सबसे बड़ा अपराध माना गया है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि गाय के अलावा घोड़ा एक ऐसा जानवर है जो इंसानों का सबसे पहला पालतू जानवर है। इसने इंसानों का हर कार्य में साथ दिया है। जब आप हिंदू धर्म ग्रंथों को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि घोड़े का महत्व क्या है और क्यों है। दोस्तों, अब मैं जरा आपको भगवान विष्णु के एक ऐसे अवतार के बारे में बताने वाला हूँ जिसका सिर घोड़े का था और वो एक बहुत ही रहस्यमय अवतार था। भगवान विष्णु के 24 अवतार माने गए हैं, जिसमें से 10 अवतार पूर्ण अवतार और बाकी अंश अवतार हैं। इन्हीं अवतारों में भगवान विष्णु का एक अवतार था जिसका नाम था हयग्रीव अवतार। इस अवतार का मस्तक घोड़े का था किंतु बाकी शरीर मानव का था। भगवान विष्णु के इस अवतार को बुद्धि, विद्या, तेज व कुशलता का प्रतीक माना गया है। इस अवतार में भगवान विष्णु के शरीर का रंग श्वेत है। साथ ही उन्होंने श्वेत रंग के आभूषण भी पहने हुए हैं। इस अवतार को लेने के पीछे हयग्रीव नामक राक्षस से संबंधित एक प्राचीन कथा जुड़ी हुई है, जिस कारण भगवान विष्णु को राक्षस रूपी ही अवतार लेना पड़ा। तो चलिए कल्कि अवतार से पहले हयग्रीव अवतार के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, हयग्रीव नाम का एक असुर था जिसने दिन रात मां आदिशक्ति की भक्ति व तपस्या की। माता ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए व वरदान मांगने को कहा। उसने माता से अमरता का वरदान मांगा, जिसे माता ने देने से मना कर दिया, क्योंकि मृत्यु लोक पर जो आया है उसकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर उस राक्षस ने माता से वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु दूसरे हयग्रीव से ही हो और किसी से नहीं। माता ने उसे वरदान दे दिया, जिसके कारण उसकी मृत्यु दूसरे हयग्रीव से ही हो सकती थी, अर्थात जिसका मस्तक घोड़े का ही हो। इस वरदान के मिलने के पश्चात
हयग्रीव ने स्वर्ग लोक में आतंक मचा दिया, सभी देवताओं को परास्त कर दिया। उसके कुकर्म की पराकाष्ठा तब हुई जब उसने स्वयं भगवान ब्रह्मा जी के वेदों को ही चुरा लिया। इन्हीं वेदों से सभी को ज्ञान व बुद्धि प्राप्त होती थी तथा उसमें सृष्टि के गूढ़ रहस्य, दिव्य अस्त्रों के निर्माण व अन्य विधियां लिखी हुई थी। हयग्रीव के आतंक से परेशान होकर सभी देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु से सहायता मांगने का सोचा। यही सोचकर सभी देवगण भगवान विष्णु के निवास स्थान वैकुंठ धाम पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु असुरों के साथ लंबे युद्ध के बाद अपने धनुष पर सिर रखकर गहरी निद्रा में सो रहे थे। तब सभी देवताओं ने मिलकर भगवान ब्रह्मा जी से सहायता मांगी और कोई उपाय सुझाने को कहा। ब्रह्मा जी ने देवताओं को भगवान विष्णु के धनुष की प्रत्यंजा काटने का आदेश दिया ताकि उनकी निद्रा टूट सके। भगवान ब्रह्मा के आदेश पर देवताओं ने विष्णु धनुष की प्रत्यंजा काट दी। धनुष की प्रत्यंजा कटते ही इतनी तीव्र ध्वनि उत्पन्न हुई कि समस्त पृथ्वी लोक, देवलोक उसकी ध्वनि में गूंजायमान हो गई। प्रत्यंचा की धार इतनी तेज थी कि भगवान विष्णु का मस्तक कटकर अलग हो गया। यह देखकर सभी देवता घबरा गए और सभी ने मिलकर मां आदिशक्ति का आवाहन किया ताकि भगवान विष्णु का पुनः जन्म हो सके। देवताओं के आवाहन पर मां आदिशक्ति वहां पर प्रकट हुई। वह भगवान विष्णु का कटा हुआ सिर देखा। देवताओं ने सारी बात उन्हें बताई। तब आदिशक्ति ने देवताओं को घोड़े का सिर भगवान विष्णु के मस्तक पर लगाने को कहा। देवताओं ने विश्वकर्मा जी की सहायता से भगवान विष्णु के सिर पर घोड़े का सिर जोड़ दिया। वह इस तरह भगवान विष्णु ने हयग्रीव नामक अवतार का जन्म हुआ। तो दोस्तों, इस तरह से भगवान विष्णु ने हयग्रीव नामक अवतार लिया था। उसके बाद भगवान विष्णु ने हयग्रीव नामक दैत्य से भयंकर युद्ध किया व उसका वध किया। हयग्रीव का वध करने के पश्चात भगवान विष्णु ने उससे वेदों को लेकर फिर से ब्रह्मा जी को सौंप दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने एक दैत्य का वध करने के लिए व उससे वेदों को वापस लाने के लिए हयग्रीव नामक अंशावतार लिया था। कल्कि अवतार का रहस्यमयी घोड़ा। दोस्तों, अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में कल्कि अवतार का चित्रण तीर कमान धारण किए हुए एक घुड़सवार के रूप में किया गया है और वे भविष्य में होंगे। कल्कि पुराण के अनुसार वह हाथ में चमचमाती हुई तलवार लेकर सफेद घोड़े पर सवार होकर युद्ध और विजय के लिए निकलेंगे तथा बौद्ध, जैन और मलेच्छों को पराजित कर सनातन राज्य स्थापित करेंगे। पुराणों की यह धारणा कि कोई मुक्तिदाता भविष्य में होगा। दोस्तों, भगवान विष्णु के 10वें अवतार यानी कि कल्कि अवतार का मंदिर हवा महल के पास है। कल्कि जो अब तक प्रकट नहीं हुए हैं, यह अवतार हजारों वर्षों के बाद होगा, लेकिन हिंदू धर्म में उनकी परिकल्पना पहले ही कर ली गई है। जानकारों का कहना है कि सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें भावी ईश्वर के अवतार को साकार कल्पना दे दी गई है। पुराणों में वर्णन है कि कलयुग समाप्त होने के बाद अर्थात आज से हजारों वर्षों के बाद विष्णु भारत में कल्कि अवतार लेंगे। वे घोड़े पर सवार होकर तलवार से शत्रुओं का नाश करेंगे। दोस्तों, इस मंदिर में कल्कि भगवान की मूर्ति एक घोड़े पर सवार है। इस मंदिर में स्थित घोड़ा, जिसे कल्कि भगवान का घोड़ा कहा जाता है, इस घोड़े के 3 पैर जमीन पर टिके हुए हैं और एक पैर ऊपर उठा हुआ है। माना जाता है कि घोड़े का एक पैर धीरे धीरे नीचे की तरफ झुक रहा है। जिस दिन ये पैर जमीन पर टिक जाएगा, उस दिन भगवान कल्कि अवतरित होंगे। साथ ही ये भी माना जाता है कि घोड़े के बाएं पैर पर एक घाव बना हुआ है और ये घाव धीरे धीरे भर रहा है। जिस दिन ये घाव भर जाएगा, उस दिन कलयुग में भगवान विष्णु कल्कि अवतार के रूप में आएंगे। दोस्तों, अभी तक विष्णु भगवान के 9 अवतारों का जन्म हुआ है, लेकिन पुराणों में माना गया है कि जिस दिन पाप का घड़ा भर जाएगा, उस दिन कल्कि अवतार जन्म लेंगे और वे सभी दुष्टों का नाश करेंगे। तो दोस्तों, आप कल्कि अवतार के बारे में क्या सोचते हैं? हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। खैर, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।